हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं पार्ट 1 लेकर आ चुका हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का। तो समय यार बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि प्री बोर्ड तो बहुत नज़दीक आ रहा है, तो जल्दी जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यार क्वेश्चन जरा पढ़िए। लिखा है इन द गिवन बिलो फिगर ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रास फील्ड दिख रही है आपको भाई, यानी ABC जो ट्रायंगल है ना वो एक ग्रास की फील्ड है। अच्छा जी, आगे देखते हैं भाई। एट 3 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, यानी इस फील्ड के 3 कॉर्नर भाई, पहला कॉर्नर ए, दूसरा कॉर्नर बी, तीसरा कॉर्नर सी, जिसमें एक तरफ काऊ है, एक तरफ बफेलो है, एक तरफ हॉर्स है। आर टाइड सेपरेटली टू द पेक्स बाय मीन्स ऑफ 3.5 मीटर ईच टू ग्रेस इन द फील्ड। यानी बात समझिए, कहने का मतलब है, मैं थोड़ा फिगर को यहाँ पे क्लियर अच्छे से बना रहा हूँ एक बार। ये कहना चाहते हैं इस ए पॉइंट पर काऊ खड़ी है, इस सी पॉइंट पर हॉर्स है और इस बी पॉइंट पर बफेलो है। इस बी पॉइंट पर बफेलो खड़ा है। अब थोड़ा बात को समझिए। काऊ की जो रस्सी है वो कुछ इतनी लंबी है, जिसके वजह से काऊ ना सिर्फ इतने एरिया की घास खा पाती है। अरे भाई, जितनी बड़ी रस्सी होगी उतनी तो दूर चरने जाएगी, है ना। अच्छा, अब जो भैंस की रस्सी है वो कुछ इतनी लंबी है, तो जिसके वजह से भैंस कुछ इतना घास खा पा रही है और जो हॉर्स है ना उसकी रस्सी कुछ इतनी लंबी है, तो जिसके वजह से मेरे भाई जो घोड़ा है ना वो इतनी घास खा पा रहा है ट्रायंगुलर शेप से। ठीक है, हमको समझ आ गया। इन्होंने बोला है जो रोप है, चाहे वो घोड़े की हो, चाहे वो काऊ की हो, चाहे वो बफेलो की हो, सबकी रोप कितनी लंबी है मेरे भाई, 3.5 मीटर, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, देखो ये 3.5 मीटर। अब ट्रायंगल की जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, ये आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर या 24 मीटर। ये वाली साइड आपको 25 दे रखी है और ये वाली 7 मीटर दे रखी है। अब आगे कॉन्सेप्ट पे समझते हैं भैया। देखो आप यार थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। अगर ये कोई ट्रायंगल है, इस पूरे में घास है, तो यार घास खाई कहाँ से जा रही है? सिर्फ इतनी एरिया की घास खाई गई, फिर इतनी एरिया की घास खाई गई, फिर इतनी एरिया की। यानी अगर मैं पूरे ट्रायंगल में से जितनी जगह की घास खाई गई है उसको माइनस कर दूं तो काम बन गया। क्या ये चीज़ समझ आ रही है भाई? पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में से तीनों घास खाने के एरिया को माइनस करूंगा। क्या ये घास खाने का एरिया का जो शेप है कुछ ऐसा है? यानी ये शेप तो यार सेक्टर का शेप होता है। क्योंकि आप थोड़ा नोटिस करो, इस बी पॉइंट पे देखना, इस बी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे करूँ तो ये पूरा सर्कल बन रहा है। क्या पूरा सर्कल बन रहा है? जिस सर्कल का सेंटर पॉइंट बी है और सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको रेडियस कहते हैं। आपको थोड़ा ध्यान हो तो, यानी ये सेक्टर ही तो फॉर्म हो रहा है। यानी आप थोड़ा बात को समझो। एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय काउ प्लस एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय हॉर्स और भाई प्लस एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय बफेलो निकल आएगा। यानी टोटल ग्रास ग्रेज्ड, यानी टोटल कितनी घास चरी गई है पूरे के पूरे ट्रायंगल से, खाई गई है ना। तो यार ग्रास कितना ग्रेस किया गया काऊ ने, तो वो सेक्टर है।
कितना किया हॉर्स ने, वो भी सेक्टर है, यानी सब में सेक्टर का फॉर्मूला है। सेक्टर का फॉर्मूला होता है भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हमने सीखा है ना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ये आ जाएगा। इसको मैं कुछ y मान लेता हूँ ना, या x मान लेता हूँ, कुछ माना तो है नहीं। टोटल एरिया ग्रेस्ड क्या मान रहा हूँ, x, तो ये x है। यार दिक्कत क्या है ना, आपको r पता है, अरे भाई r तो पता है ना, ये जो रोप है, अरे भैया मेरे इधर देखो, ये देखो, ये जो रोप है, ये जो रोप है, ये रोप, ये तो आपको बोल रखा है ना 3.5 मीटर है, और यही रोप तो सर्कल का रेडियस है, यही रोप तो सर्कल का रेडियस है, यानी आपको रेडियस दे रखा है, लेकिन आपको यार थीटा नहीं पता है, यानी यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल कितना है, और यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, आपको ये नहीं पता है। यानी आपको सेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता है, रेडियस के बीच का एंगल। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा 1 है, इसको मान लेते हैं थीटा 2 है, इसको मान लेते हैं थीटा 3 है। मेरे भाई कॉमन क्या क्या आ गया, पाई तो बचपन से सेम है, आर सबका सेम ही है, तो आर स्क्वायर अपॉन में 360 बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और निकल क्या रहा है इसके सामने, टोटल एरिया ग्रेस्ड बाय द 3 एनिमल्स। अच्छा भैया थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 है क्या, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, और ट्रायंगल के तीनों एंगल भले ना पता हो, लेकिन आपको तो बचपन से पता है ना मेरे भाई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180 डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि यार ट्रायंगल के देखो ना ए बी और सी तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो इक्वल में x आ जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 2 जा। आप पाई के टर्म्स में ही आंसर निकालिए, यानी x की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2, क्योंकि 18 1 जा 18 2 जा, यानी 3.5 का जब आप होल स्क्वायर, या तो आप कर लीजिए या तो नहीं मन है, वैसे मेरे को लग रहा है करने की ज़रूरत, ऐसा करो अभी रहने दो, अभी रहने दो, बाद में चेक करेंगे। यानी 3.5 होल स्क्वायर पाई अपॉन 2, ये क्या है कि कितना एरिया इन तीनों जानवर ने ग्रेस किया। अच्छा कितने में से ग्रेस किया है, ट्रायंगल, तो यानी हमें निकालना तो रिमेनिंग एरिया है, यानी आप देखो ध्यान से, मुझे निकालना है एरिया नॉट ग्रेस्ड, कितना एरिया ग्रेस्ड नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस माइनस बार बार पूरा ना लिखना पड़े तो x लिख दूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी पूरा बड़ा ट्रायंगल जितना घास थी, माइनस कितना तीनों जानवर ने ग्रेस किया, वो x था, वो मैंने निकाल दिया। अच्छा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला भैया इतना तो पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, माइनस x की वैल्यू क्या है 3.5 का होल स्क्वायर पाई अपॉन में 2। मेरे भाई यहाँ पे देखो 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा बेस इंटू हाइट। जरा चेक करो बेस कितना है भाई, इधर आ जाओ, इधर यहाँ ट्रायंगल का बेस 7 है और ट्रायंगल की हाइट 24 है, यानी 24 इंटू 7, अरे रे, माइनस 3.5 का होल स्क्वायर पाई, ये आपका आ जाएगा। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ मैं इतना इरेज कर रहा हूँ, इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। यहाँ देखो, इसको यार आप सॉल्व करोगे तो हाफ, इसके बाद कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, क्या ले सकते हैं क्या, नहीं यार अब कुछ कॉमन आएगा नहीं, वैसे एक जगह आ रहा है, लेकिन मैं आपको उतना टिपिकल, चलो कर लो, वैसे इतना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, देख लो, कर लो हो जाएगा, समझ आ जाएगा। 24 इंटू 7 माइनस, यार मैं इसको 35/10 का
होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और पाई को साथ में लिख सकता हूँ। आपको पाई के टर्म्स में ही आंसर निकाल देना है। अगर एग्जाम में समय मिलेगा तो पाई की वैल्यू रख देना, आंसर निकालना, वो तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यार अगर समय नहीं है तो इस पाई वाई के चक्कर में ज़्यादा मत फंसना, नॉर्मल आंसर निकाल के रख दो, बाद में आखिरी में जब समय मिलेगा तो सॉल्व करिएगा। तो आप ऐसा करो हाफ ब्रैकेट में, या ऐसा करो भाई, इतना आपको करने की जरूरत नहीं तो पता है आप इसी में फंसे रह जाएंगे और कुछ होगा नहीं। आप ऐसा करना 3.5 का होल स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 12.25 और पाई तो पाई रहेगा, यानी 24 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8 और यहाँ पे 168, यानी 168 माइनस 12.25 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। और बुद्धिजीवो इसको माइनस मत कर देना दोनों को, क्योंकि पाई बगल में मल्टीप्लाई में तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, यानी ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी ये आपका है कि कितना एरिया ग्रेस्ड नहीं हुआ है, कितना एरिया ग्रेस्ड नहीं हुआ है। बगल में मीटर स्क्वायर लिख देना, क्योंकि एरिया वगैरह स्क्वायर में निकालते हैं ना। चलो, यानी ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, यानी इसमें पूरा कॉन्सेप्ट था कि θ1 θ2 प्लस θ3 आपको भले ही ना पता हो, लेकिन तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज जाओ भाई, अब थोड़ा ध्यान से घड़ी बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखो आपको बोला है राम बॉट अ पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, अपने घर के लिए उसने खरीदी। जो मिनट हैंड है और जो आर हैंड है क्लॉक की, वो 9 और 6 सेंटीमीटर है। अरे भाई, मिनट हैंड लंबी होती है ना। हाँ, यानी मैं बोल रहा हूँ इस सर्कल का सेंटर ये है और ये 12 बजे है, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अरे भाई आप देखो थोड़ा ना, जो मुझे बोला है, इधर देखो इधर देखो इधर इधर, बिटवीन 11 AM एंड 5 PM, ये भी देख लेते हैं। यानी मैं, चलो ठीक है वो बाद में देखेंगे। अब आप थोड़ा क्वेश्चन पे नोटिस करो, जो आर हैंड है, यानी आर हैंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और मिनट हैंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको पता करना है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। आपको इसके लिए एक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बात को समझना। आपको ये पता होना चाहिए एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, ये नोट्स में डाल लीजिएगा भाई, मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में कोई मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करती है। दूसरा, एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन, अरे भाई 1 घंटे की तो बात होगी, 1 मिनट के लिए तो भाई आर हैंड है तो 1 घंटे में कितना कवर कर रही है, मिनट हैंड तो 1 मिनट में कितना कवर कर रही है, ये होता है 30 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। यानी एक आर हैंड 1 घंटा कवर करने में कितना डिग्री चल लेती है, 30 डिग्री चल लेती है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही मिनट हैंड 1 मिनट जब चलती है तो कितना डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। अब आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन को करते हैं। बोला है फाइंड द एरिया, यानी इधर देखो भाई, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो ये बताओ, मान लेते हैं कि हमारा जो मिनट हैंड है ना वो अभी 1 पे है, तो यार 10 मिनट कब होंगे, 10 मिनट तब होंगे सर जब वो मिनट हैंड 3 पे चली जाएगी, है ना भाई। 1 से 2 होंगे तो 5 मिनट होगा, 2 से 3 होंगे तो 10 मिनट हो जाएगा। यानी आपको इतने बीच का एरिया पता करना है कि ये एरिया कितना होगा। यार अगर थोड़ा नोटिस करो, इसको मैं पूरा अच्छे से बना दूं तो क्या ये जो एरिया है, ये जो चीज़ है, क्या ये जो चीज़ है यार ये सेक्टर जैसा दिख रहा है, और ये जो मिनट हैंड है ये सर्कल का रेडियस है और वो छोटा सेक्टर है ना। यानी आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड
इन 10 मिनट्स किसके इक्वल हो जाएगा भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों मैंने ये फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मिनट हैंड जो एरिया कवर कर रही है वो एरिया का शेप कैसा है, सेक्टर, और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, क्या आर पता है, आर रेडियस है, और यहाँ रेडियस कौन सी लाइन है, ये वही लाइन है जो मिनट हैंड है, और मिनट हैंड की लंबाई आपको 9 सेंटीमीटर देखो दे रखी है। अच्छा, आपको थीटा भी पता होना चाहिए, ये जो थीटा होता है कि दोनों रेडियस के बीच का एंगल, ये कितना है, अभी मैंने आपको बताया, अगर मिनट हैंड 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री कवर करती है, तो यहाँ पर अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो यार 10 मिनट में कितना चलेगी, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 इंटू 6, यानी 60 डिग्री चलेगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस अब तो काम खत्म, यानी 60 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है भैया 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी भाई 9 है, और 9 का स्क्वायर है यानी 9 इंटू 9 हो जाएगा। यहाँ से भाई एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 1 जा 6 6 जा, यानी अब मैं इसको पूरा तो नहीं सॉल्व करूँगा, मैं फिर फ्रैक्शन में छोड़ूंगा। 22/7 इंटू 1/6 इंटू 9 इंटू 9, यानी अब ये हो जाएगा 3 3 जा, ये हो जाएगा 3 2 जा, यानी और ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 11 जा, यानी 11 इंटू 3 इंटू, अरे भाई 9 बचा एक ना, होल अपॉन में 7, यानी ये आपका कुछ मीटर स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि 10 मिनट में कोई मिनट हैंड कितना एरिया कवर कर रही है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोला है। देखिए आगे आपको बोला है ऑल्सो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय आर हैंड बिटवीन 11 AM एंड 5 PM, यानी थोड़ा बात को अब डिटेल में अच्छे से समझिएगा। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, पहले इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। देखो एक बार फिर से लिख दूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यार 11 बज रहे हैं, ये सेंटर है, ये आर हैंड अब बन रही है, और आर हैंड छोटी होती है, यानी ये आर हैंड 11 AM है, यानी सुबह के 11 बजे, और ये 5 PM है, यानी आपको पता करना है कितना एरिया कवर किया आर हैंड ने जब वो 11 AM से 5 PM तक मूव की। यानी भाई 11 से पहले 12 बजे होंगे, मतलब 11 के बाद 12 होंगे, फिर 12 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, फिर इस तरीके से 3 4 5, यानी इतना पूरा कितना एरिया कवर की। यार इसके लिए ना तो कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप ये समझो, इसके लिए कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये तो देखो ना, ये देखो ना, आधा सर्कल है, कोई सेक्टर, कोई एंगल, ना पेंगल, किसी चीज़ का पता करने की जरूरत ही नहीं थी, यानी काम बन गया। यानी ये सेमी सर्कल कवर कर रही है, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अरे भैया पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, बस काम खत्म, पैसा हजम। पाई आपको पता ही है, आर कितना है भैया, आर यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर देखो, क्योंकि भैया ये देखिए, एक सेकेंड, ये सेंटर है, और जो मिनट हैंड है वही तो कवर कर रही है, सॉरी आर हैंड है वही तो कवर कर रही है, और आर हैंड की लंबाई कितनी है 6, तो पूरा रेडियस कितना होगा 6, यही कॉन्सेप्ट था। यानी 6 इंटू 6 अपॉन में 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 36 पाई आएगा, अपॉन 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 18 पाई मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए एक सेकेंड, देखो अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि किसी सर्कल के अंदर है, और उस सर्कल का रेडियस ना 6 सेंटीमीटर है। थोड़ा बनाते हैं पहले। मान लो ये कोई सर्कल है,
और ये उसका सेंटर है। अरे देखो, ये कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर है, और ये आपका ट्रायंगल बोल रखा है ऐसे कुछ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको पहले बना लो अच्छे से। अरे रे रे न न न न न न। देखो ये वाला। अब यार आपको बोला है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, सर्कल का रेडियस, यानी मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। भाई ये देखो ना, ओ सेंटर है, सर्कल की बाउंड्री पे टच हो रहा है, यानी रेडियस है। ये ओ सी भी रेडियस हो जाएगा उसी तरीके से। ठीक, यानी आपको ओ बी इक्वल्स टू ओ सी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना क्योंकि अभी इस्तेमाल आएगा। आपको इधर देखो, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी का एरिया पता करना है। पहले इतना काम कर लेते, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला लिखते हैं यार। अगर मुझे ए बी सी ट्रायंगल का एरिया पता करना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है भाई √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अरे भाई ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए। लेकिन यार दिक्कत क्या है ना, साइड बोला है, 6 मत कर देना, 6 तो रेडियस है, हमें साइड पता ही नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी है। तो आपका सबसे पहला मेन काम होना चाहिए कि सर हम किसी तरीके से ना साइड निकालेंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे, उसके लिए ना थोड़ा झोल करना पड़ेगा। अब वो झोल है क्या, वो थोड़ा देखो। आपको सबसे पहले ओ पॉइंट को अच्छा नहीं, वैसे कोई जरूरत नहीं। आपको ये पता होगा यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री। लेकिन क्यों बनेगा? क्योंकि हमको ये पता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो उसके जितने भी एंगल होते हैं सब कितने होते हैं भैया, 60 डिग्री होते हैं। ठीक, सबके सब 60 डिग्री होते हैं। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है तो आपको एक थ्योरम पढ़ाई है मैंने, ये हो जाएगा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग 120 डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है और सर्कल की बाउंड्री वाले एंगल के वो जस्ट डबल होता है। ये थ्योरम आपको समझाई गई है, इस थ्योरम का यूज़ करना है। यानी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो जस्ट डबल होता है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल के। यानी ये 120 आ गया। और अगर ये 120 है और यहाँ से मैं ओ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और इस कॉर्ड BC पर लाऊं, भाई BC कॉर्ड ही तो एक तरीके का, और इस पॉइंट को x मान लूं, तो यार हमको पता है OX ना बाइसेक्टर होता है। OX एक बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर मतलब वो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी 20x इक्वल होगा XC के, BX इक्वल होगा XC के। दूसरी चीज़, ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा किसके, ये रेड पोर्शन वाले एंगल के, यानी BOX एंगल दिख रहा है, BOX इक्वल होगा COX के। यानी ये वाला 60 हो जाएगा और ये वाला भी 60 हो जाएगा। लेकिन इससे मिल क्या रहा है, आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ, बात समझो। ये वाला मेरे भाई आपको 5 दे रखा है साइड, क्योंकि रेडियस, अरे नहीं 5 नहीं 6 दे रखा है रेडियस। आपको एक चीज़ पता होगी, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा बाहर बना रहा हूँ, कौन सा, BOX को। ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये X पॉइंट है। ये अगर यार 60 है तो आप एंगल यहाँ से देख रहे हो, मैंने आपको सिखाया है जिस एंगल से हम देखेंगे सामने की तरफ वो वाली साइड परपेंडिकुलर, उसकी बगल वाली बेस और ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। आपने ऐसे पहचान लिया। तो अगर आप इसमें साइन 60 डिग्री लगा दो, तो जब साइन 60 डिग्री लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, परपेंडिकुलर है BX, आपको पता नहीं है। H हाइपोटेन्यूज आपको पता है 6, क्योंकि वो रेडियस है। यानी 6√3 इधर आ जाएगा, अपॉन में 2 है ना, डिवाइड में 6 था तो मल्टीप्लाई में चला गया, यानी 3√3 BX आ जाएगा।
और आपको अभी मैंने बताया ये जो bx है, ये जो bx है ये इक्वल होगा xc के। अगर ऐसा होगा bx इक्वल होगा xc के, यानी अगर ये 6√3 ये सॉरी ये 3√3 है तो ये वाला भी 3√3 होगा, यानी पूरा BC 3√3 प्लस 3√3 यानी 6√3 आ जाएगा। और अगर ट्रायंगल की एक साइड 6√3 है तो पूरा का पूरा ट्रायंगल की सारी साइड भैया 6√3 तो होगी, है ना, क्योंकि ट्रायंगल तो इक्विलेटरल है। यानी आपको सबसे पहले इतनी चीज ना नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट था। पहला क्या कॉन्सेप्ट था, फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले टॉप वाला एंगल ये वाला देखो, इधर ये 60 था। अगर A 60 था तो O वाला 60 के जस्ट डबल होता है, यानी 120 हो गया। फिर OX परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो उसको 60 माना। फिर एंगल के सामने वाली साइड इधर देखो परपेंडिकुलर होती है, फिर लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड बेस हो जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट लगाया है। सारा कॉन्सेप्ट किस लिए था कि इधर देखो ट्रायंगल BC मुझे पता चल जाए कि 6√3 है। इतना लिख लीजिए। अब मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जितना मुझे चाहिए था वो मैंने कर लिया। इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ, यानी अब तो काम खत्म है। साइड ही तो दिक्कत कर रही थी, यानी √3/4 इंटू साइड है कितनी भाई 6√3 इंटू 6√3 क्योंकि होल स्क्वायर है ना, यानी ये हो जाएगा √3 इंटू 3 इंटू 36/4। अरे भाई √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गए तो 3 हो गया। ये वाला √3 एज इट इज है। अब 6 6 जा 36 होता है, यानी 4 1 जा 4 9 जा आ जाएगा, यानी 9 3 जा 27 √3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इतनी देर में भाई सिर्फ ट्रायंगल का एरिया ही निकला है। अब आपको एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट्स बोले यार। माइनर सेगमेंट आपको पता है ना, ये होता है। सेगमेंट कौन होते हैं, देखो इधर देखो, ये AB कॉर्ड है, ये BC कॉर्ड है और ये AC कॉर्ड है। यानी AB कॉर्ड के वजह से सेगमेंट एक छोटा वाला ये बन रहा है, AC कॉर्ड के वजह से सेगमेंट ये बन रहा है और BC कॉर्ड के वजह से सेगमेंट ये बन रहा है। आपको अलग अलग थोड़ी पूछे, आपसे बोले तीनों सेगमेंट का एरिया बताओ भैया, तो हमको तो पता है ना यार। मैं तो एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं क्या, कि अगर मुझे एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स निकालने हैं तो कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, अगर एरिया ऑफ 3 सेगमेंट निकालने हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं पूरे के पूरे सर्कल में से ट्रायंगल को हटा दूं काट कर, भाई पूरे गोले में से आप चेक करो ना, ये देखो, अगर मैं पूरे गोले में से, ये देखो इधर, पूरे गोले में से इस ट्रायंगल को हटा दूं तो बच क्या रहा है, ये तीनों सेगमेंट का एरिया ही तो बच रहा है, तीनों सेगमेंट ही तो बच रहे हैं, यही करना है। यानी एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल ही बैठे हो 27√3। आर कितना है, रेडियस आपको दे रखा है, सर्कल का रेडियस देखिए इधर, ये आपको दे रखा है 6, यानी 36 पाई माइनस 27√3। अगर आपको कॉमन लेना है ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 3 सेगमेंट हो जाएगा। काम खत्म, पैसा आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब यहां पर देखो यार, बात है कि सी ना सेंटर है, BC 35 है। बहुत ध्यान से बात को समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लिखना नहीं होता। हमें अगर अप्रोच डेवलप हो गई तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। BC यार 35 है, आपको देखो दिया है ABC आइसोसेलेस है और राइट एंगल भी है, यानी ये 90 बन रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 हो गया। और अगर आइसोसेलेस है तो AB BC के इक्वल होगा, यानी अगर BC 35 है तो AB भी 35 होगा,
ये भी आपको पता चल गया, यानी ए बी और बी सी आपको पता चल गया है। आपको ना एरिया पता करना है ऑफ द ट्रायंगल आउटसाइड द सर्कुलर रीजन, यानी आपको ना यहाँ का एरिया पता करना है यार, ये एरिया पता करना है, सिर्फ इतना पार्ट पता करना है। आप मेरी बात समझो, मैं इस चीज़ को ना थोड़ा ब्लैक से कवर कर रहा हूँ, थोड़ा ब्लैक से कवर कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो पोर्शन मैंने ब्लैक से कवर किया है, थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ कर लूँ। ये जो पोर्शन मैंने ब्लैक से कवर किया है यार, ये कुछ सेक्टर सा दिख रहा है कि नहीं? जी सर दिख रहा है। अगर सेक्टर सा दिख रहा है तो मैं क्या ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ये तो पूरा सेमी सर्कल है, और BC इस हिसाब से रेडियस है। अरे भाई चेक कर लो, C सेंटर है ना, तो BC आपका रेडियस हो जाएगा। बस काम खत्म। मैं आपको एक चीज़ लिख रहा हूँ, वो थोड़ा बस समझ लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल आउटसाइड द सर्कुलर रीजन, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ABC में से अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दूं, इस पॉइंट को मान लेता हूं O, ठीक है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर BOC को माइनस कर दूं तो क्या रिमेनिंग पार्ट मिल रहा है? अरे भाई देखो ना, ये देखो कुछ ऐसा ही तो है, हमको सिर्फ इतना माइनस कर देना है तो ये रिमेनिंग पार्टी तो मिल रहा है, मतलब पूरे ट्रायंगल में से इतने पार्ट को माइनस कर दो तो ये रिमेनिंग पार्ट मुझे मिल जाएगा। बस इतना ही आपको करना था। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म। ट्रायंगल ABC में भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस सेक्टर का फॉर्मूला होता है मेरे भाई θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। यार दिक्कत है। क्या दिक्कत है? थीटा नहीं पता है, एंगल नहीं पता है, ये बड़ा चक्कर है। लेकिन एक चीज़ पता है, आप थोड़ा समझो, यहाँ देखना, एक सेकेंड, यहाँ देखो यार, आपको ये जो ट्रायंगल है, आपको यही वाला एंगल तो पता करना है। देखो भाई चेक कर लो, ये वाला देखो C वाला, ये वाला पता करना है ना, ये C एंगल पता करना है। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, भाई यही एंगल तो पता करना है। हाँ चलो, आपको AB AC के इक्वल BC के इक्वल दे रखा है। क्यों? क्योंकि आइसोसिलीस है। अगर आइसोसिलीस है तो यार BC के सामने वाला एंगल A है, AB के सामने वाला एंगल C है, यानी AB के सामने एंगल C है, BC के सामने एंगल A है, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी एंगल B 90 डिग्री है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होगा 180 के, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल C को भी A लिख दूँ, क्योंकि इक्वल है, यानी 2 टाइम्स एंगल A हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अरे भाई ये वाला 90 उधर चला गया माइनस में, यानी एंगल A आपका मेरे भाई 45 डिग्री आ जाएगा। अगर A 45 है तो ये C भी 45 आ जाएगा, यानी एंगल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तो कुछ करना नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब फेयर में करना है भाई, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। तो हाफ बेस आपका कितना है भाई ट्रायंगल का? 35। अरे भाई बेस BC तो है, हाइट क्या है आपकी? AB, तो हाइट आपका AB वो भी 35 है, क्योंकि BC AB के इक्वल है, माइनस 45 अपॉन 360 इंटू पाई, आपका पाई रखो R स्क्वायर। R कौन है भाई? R भी तो वही BC तो है, BC तो R है, रेडियस भी BC ही है, यानी 35 इंटू 35। अगर आप थोड़ा देख रहे हो, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है। दोनों टर्म में मुझे 35 इंटू 35 कॉमन दिख रहा है, अंदर दिख रहा है यहाँ पे 1/2, फिर माइनस, और उसको डिवाइड करते हैं, 45 1 जा, और ये 45 कुछ 8 दा जाएगा, है ना, 2 4 6 8, हाँ 8 जा पाई आएगा, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 2
5 ब्रैकेट में, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 8 माइनस 2 होल अपॉन में, अरे 8 माइनस 2 पाई अपॉन 16 आ जाएगा। ये कुछ ऐसा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें ना करें, इतने पे छोड़ दें, वो आपके ऊपर है। यहाँ मीटर स्क्वायर इतना आंसर आ गया, इस पे आगे बढ़ना है। अब चलिए भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो देखो, अब आपको बोला है, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये वाला है और एक क्वेश्चन ये वाला है। तो सबसे पहले वाले को डिस्कस करते हैं। आपको बोला एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस 5 है, ठीक है। जरा एक सर्कल बना लेते हैं। फिर आपको बोला एक सेंटर O है, तो इसका सेंटर O बना लो भाई। रेडियस आपको 5 दे रखा है कॉट, तो ये देखो आप, मैंने बोला ना ऐसे ही आपको फिगर बनाने की आदत डाल लेनी। ये फिगर हो गया, यानी ये पॉइंट A मानूंगा, ये पॉइंट B मानूंगा। बोलोगे ज़बरदस्ती है, नहीं, AB बोला है ना, AB एक कॉर्ड है, तो मैं रेडियस के पास की कॉर्ड मानता हूँ ताकि आसान पड़े सॉल्व करने में। तो ये जो रेडियस के पास की कॉर्ड है, इसकी लेंथ मुझे दे रखी है 5√3 और ये मुझे दे रखा है 5, और मुझे एरिया पता करना है सेक्टर AOB का, है ना। यानी मुझे ये एरिया पता करना है, ये वाला एरिया पता करना है, ये वाला एरिया पता करना है। तो बस अपने को रेडियस पता है, लेकिन यार बात वही है ना, बात वही है। अपने को ये जो थीटा होता है ना, दोनों रेडियस के बीच का एंगल, ये नहीं पता है। तो कैसे करें कि ये काम बन जाए। मैंने ऐसा ही प्रीवियस क्वेश्चन अभी आपको कराया है, अगर ना ध्यान हो तो देख लो दोबारा। मैं यहाँ से उस O पॉइंट से ना एक परपेंडिकुलर, यानी हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ और इस पॉइंट को मान रहा हूँ M, इस पॉइंट को मान रहा हूँ M। मैं आपको बोल रहा हूँ इन ट्राइंगल AMO देखो, AMO देखो। आप मेरी बात को समझो, अगर मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो हमें ये पता होता है कि AM जो है वो MB के इक्वल होगा, क्योंकि जो OM है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है। तो ये बताओ, अगर पूरा AB 5√3 है, तो यार AM AB का आधा है, AM AB का आधा है, यानी ये 5√3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, यानी AM हो जाएगा 5√3 अपॉन 2, क्योंकि आधा है ना AB का। अच्छा, AO कितना हो जाएगा, वो तो रेडियस ही है, 5 आपको दे रखा है। तो क्या मैं OM, नहीं, वैसे कोई नीड नहीं है ना। एक सेकंड, हाँ, अरे हाँ, ये देखो, इधर देखो, मैं आपको बोलूं, ये जो AM है, और ये जो AO है, इस पर थोड़ा नोटिस करो। मैं थोड़ा ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, कुछ ऐसे। ये O पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये A पॉइंट है। यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा, है ना। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली ये साइड क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या आपको ये O वाला अगर पता चल जाए तो काम बन जाए ना, थोड़ा तो काम बन ही जाएगा। यार आपको ये एंगल O पता करना है, ये एंगल फाइंड करना है। पता है आपको, इस एंगल के सामने की साइड, अगर इस एंगल से आप नज़रिया देख रहे हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये तो बचपन से हाइपोटेन्यूस है, ये आपका बेस हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया ट्रिग्नोमेट्री में ना कि बेटा जिस एंगल से हम देखते हैं उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यार इससे मिल क्या रहा है सर, इससे मिल रहा है कुछ ये। पहले मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, इससे मिल क्या रहा है थोड़ा देखना। यानी अगर मैं साइन, इसको थीटा मान लेता हूँ, साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा होगा क्या, यानी थीटा मैं वहाँ से देख रहा हूँ, इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा AH और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AO। अरे भाई साइन क्या होता है, आप भूल गए भाई, भूल गए क्या। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी जो ये साइन होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और अगर मैं थीटा यहाँ दे रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। यही किया है मैंने।
यानी ए एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए एच आपका आ जाएगा, सॉरी ये तो एच लग भी रहा है, ये एम है, ए एम आपका 5√3/2 है और ए ओ 5 है, यानी ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन थीटा आपका आ जाएगा √3/2। यार ये बताओ, साइन थीटा √3/2 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 ही √3/2 होता है, यानी इतना एंगल 60 डिग्री है, तो इसके बगल वाला भी तो वही है भाई, इधर देखो यही तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ये जो पूरा थीटा है, इधर देखो, इधर इधर ऊपर आ जाओ, ये वाला जो पूरा आपको थीटा पता करना था, ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। सॉल्यूशन हो गया, काम खत्म। आपको क्या पता करना था, एरिया ऑफ सेक्टर पता करना था, इधर देखो लिख रहा हूँ इधर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा आपको 120 पता चल गया, अपॉन 360 इंटू पाई, तो पाई रखो, और आर आपको 5 दे रखा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 जा, 12 3 जा, यानी 25 पाई होल अपॉन में 3 मीटर स्क्वायर। आप आंसर लिख दो, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। यानी आप समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या जा रहा है, अपने को क्या पता करना है। अगर सेक्टर का फॉर्मूला लगाना था तो थीटा पता करना था, या रेडियस दे रखा था, थीटा निकालने के लिए क्या तामझाम किया, इस चीज़ों में आपको समझना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। यार पेरीमीटर का मतलब होता है ना आउटर बाउंड्री को पहचानना है, यानी आपको बी ए प्लस सी से लेकर ए से लेकर ई, और ई से लेकर डी, फिर सी से लेकर डी, और बी से लेकर सी तक की लेंथ पता करनी है। बात प्रॉब्लम में आपको बताऊं, यानी आपको ना ए सी डी प्लस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखो, अगर आपको पेरीमीटर पता करना है, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, तो आपको बस ये चीज़ें पता चल जाए तो काम बन गया। सबसे पहला सी डी में आप प्लस करेंगे, सी बी में प्लस करेंगे, बी ए में प्लस करेंगे, ए ई डी। पता है आपको, सी डी पता है, आपको सी बी पता है, आपको बी ए भी पता है, लेकिन सारा का सारा चक्को ये ए ई डी पता करना है बस। देखो कैसे, अगर मैं इस फिगर को ना थोड़ा क्लियर यहाँ पे आपके सामने बनाता हूँ और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट है, ये ए है, ये ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और यार ये सी पॉइंट है। आपको ना ऐसा बोल रखा है कि ये जो ए ई डी है ये सेमी सर्कल है, ये ए ई डी सेमी सर्कल है। अगर यार ए ई डी सेमी सर्कल है, अगर सेमी सर्कल है, तो ये वाली लाइन पक्के में पक्का इसका डायमीटर है। भाई इस बात पे एग्री कर रहे हो कि नहीं भाई, समझो ना। ये देखो ए ई डी अगर यार सेमी सर्कल है तो ये पक्का इसका डायमीटर है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सर्कल फिर कुछ ऐसे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये पता करना है, इसको बोलते क्या है, ये सर्कल की बाउंड्री है, भले ही आधा है लेकिन आधे सर्कल की बाउंड्री है, और आधे सर्कल की बाउंड्री को ही बोला जाता है सर्कमफेरेंस। यानी हमको निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ ए ई डी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन ये पूरे सर्कल का होता है। सर्कमफेरेंस हमें निकालना है सेमी सर्कल का, यानी आधे सर्कल का, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यानी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पहले तो पाई आर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ लाओ पाई की वैल्यू रख भी दें, क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ आसान है। 22/7 आर कितना होगा, चेक करो। ये वाला सर्कल का सेंटर कहीं होगा, तो यार ए से लेकर ये पॉइंट अगर ओ है तो ए से लेकर ओ तक ही क्या है, रेडियस है। अगर ये वाला साइड चेक कर लो 14 है, तो ये जो पूरा ए डी है
ये भी 14 होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी एओ आपका आधा 7 हो जाएगा बस, यानी रेडियस आपका 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दोगे, 7 से 7 कट जाएगा यानी 22 आ जाएगा, यानी सरकमफेरेंस आपका कितना आ गया मेरे भाई? 22। बाकी चीज़ तो पता ही थी, तो फॉर्मूले में पुट कर दो। आ जाओ सी डी आपको कितना दे रखा है भाई? सी डी आपको दे रखा है 20, सी बी आपको दे रखा है 14, बी सी सॉरी ए बी आपको दे रखा है 20, और ए ई डी जो कि सरकमफेरेंस था वो हमने निकाल लिया कि वो 22 है। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, यानी 60 76 सेंटीमीटर, भाई पेरीमीटर है ना, तो फिर वो एरिया में थोड़ी मीटर के स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, वो सिंगल सेंटीमीटर या मीटर में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से था, यानी इसका मेन चक्कर क्या था कि हमको ये पता होना चाहिए एईडी सर्कल का सरकमफेरेंस है, किस सर्कल का? सेमी सर्कल का। काम खत्म। चलिए अगली स्लाइड पे आ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जरा ध्यान से रीड करिएगा। यहाँ पे ये वाला पहला क्वेश्चन है और ये वाला ना दूसरा है, ध्यान देना। चलो पहला रीड करते हैं। बोला है इफ एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, देखो इधर यार, ये सर्कल हो गया, अब ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये अपना रेडियस हो गया, 36 सेंटीमीटर इन्होंने बोल रखा है। आगे तो यार ये भी रेडियस हमको मानना पड़ेगा, ये सेंटर का ओ मान लेते हैं, यानी ये भी 36 है, और इसके अंदर का एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर 54 पाई गिवन है। ठीक, आगे देखिए, आपको लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क निकालनी है। यार आर्क क्या होती है? आर्क मतलब ये होता है, ये निकालना भाई। सेक्टर यहीं से लेकर यहीं तक तो है, सेक्टर यहाँ से लेकर यहीं तक तो है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर्क ये हो जाएगी, और इस आर्क की लेंथ निकालनी है, यानी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो भाई। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यार प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है ना? थीटा नहीं पता है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर दोनों रेडियस के बीच में कितना डिग्री बन रहा है ये हमको नहीं पता है। थीटा पता चल जाएगा, हाँ सर पता चल जाएगा। कैसे? कुछ ऐसे, क्योंकि आपको ना एरिया ऑफ सेक्टर पता है। हाँ समझ आया ना, एरिया ऑफ सेक्टर पता है, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू है 54 पाई, थीटा पता करना है 360 तो 55 से पता है ना, पाई आर आपका कितना है भाई? 36, तो 36 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 36। भाई ये वाले पाई से ये वाला पाई तो कैंसिल हो गया। जरा ना इसको एक कोने में ले जाते हैं, तो डिवाइड में 360 है तो मल्टीप्लाई में, ऊपर मल्टीप्लाई में 36 है, तो ये 36 और 36 नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, और यहाँ बचेगा सिर्फ थीटा। बड़े प्यार से दुलार से एक 36 से एक 36 तो कट गया, यानी ऊपर आ गया 540, नीचे आ गया 36 इज इक्वल्स टू थीटा। यार ये क्या कटता है क्या? जरा चेक करते हैं। 540 36 बन जा 36, अरे भाई कितना आ जाएगा? 18 180, ये कटेगा, हाँ 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 15 बार में 180 डिग्री, यानी ये कैंसिल हो गया। यानी थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 15 डिग्री। ये जो थीटा है ये 15 डिग्री है। तब तो यार सॉल्यूशन ही ख़त्म है, अब तो काम ही ख़त्म है। अब ना यहाँ पुट कर दीजिए, यानी लेंथ ऑफ आर्क को मान लेते हैं एल, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल आपको निकालना है 15/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस आपको दे रखा है 36। अरे स्क्वायर मत कर दो, सिवारी है, यानी 36 बन जा 36 बन जा, और 1 0 जा 36 0 जा 0 ही होगा, यानी 15/10 इंटू 2 इंटू पाई। अरे भाई अब तो क्या ही है, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, और 5 3 जा 15, यानी 3 पाई आपका लेंथ ऑफ एंड करस्पॉन्डिंग आर्क आ गया। काम खत्म, पैसा हजम। चलिए भाई अगली स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई ध्यान से। आपको बोला है इफ द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। यानी एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ना एक स्क्वायर बना है, कुछ ऐसे समझ लो यार, ये स्क्वायर ही है। देखो समझ लेते हैं कि स्क्वायर बना है। आपको बोला है एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और आपको स्क्वायर और सर्कल के एरिया का रेशियो पता करना है। देखो यार ध्यान से समझो, ये सर्कल का सेंटर है, थोड़ा बात को समझना। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर, अपॉन करोगे आप एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि भाई आपको सर्कल और स्क्वायर का रेशियो पता करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर का रेशियो, एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया होता क्या है, साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। चलो यानी साइड क्या है, ए बी सी डी। आप बोलोगे सर कुछ तो पता ही नहीं है, बात सही है, वैल्यू ना वेरिएबल में ही आएगी लेकिन थोड़ा इंटर रिलेट करके आएगी। कैसे, आप ऐसा करिए, ए को ओ से ज्वाइन करो और ओ को सी से ज्वाइन करो, और आपको ये चीज़ पता होगी कि जो कॉर्नर के एंगल्स होते हैं ना स्क्वायर के, वो 90 डिग्री होंगे। जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ए बी आप ए मानते हो और बी सी भी ए ही होगा, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यार, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, यानी ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, ये ए भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, या ये वाला परपेंडिकुलर मान लो कोई भी, यानी एक परपेंडिकुलर होगा दूसरा बेस होगा, ये कहना चाहता हूँ मैं। यानी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पे ए सी का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर हटेगा तो यार यहाँ पे रूट आएगा, रूट के अंदर 2 इंटू ए और ए का स्क्वायर ना, तो 2 इंटू ए लिख सकता हूँ। यानी ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए बाहर आ जाएगा क्योंकि वो पेयर में बन रहा है, और ए √2 आ जाएगा। इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ थोड़ा देखना, यानी ए सी इस सर्कल का डायमीटर है, चेक कर लो, ए सी इस सर्कल का डायमीटर है। जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ इस सर्कल का जो रेडियस ओ सी है ना वो होगा a√2/2, है ना भाई। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। यानी मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे कि रेडियस AC/2 होगा, क्योंकि AC आपका है a√2/2 हो जाएगा, यानी ये रेडियस आ जाएगा। लेकिन मैंने किया क्यों ऐसा, क्योंकि यार पता है, इधर देखो, इधर देखो, मुझे एरिया निकालने के लिए रिलेट करना पड़ा, इनका रेशियो निकालने के लिए रिलेशन चाहिए था। रेडियस ना स्क्वायर के साइड के टर्म्स में आया है, यानी यहाँ पुट कर दोगे तो इसके एरिया को A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो A1/A2 आपका आ गया। देखो पाई तो पाई रहेगा, यहाँ पर √2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल अपॉन में ए का स्क्वायर होगा। भाई साइड स्क्वायर की क्या है, ए मानी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो तो ये पाई ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा ना, और नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है उसका स्क्वायर आप करोगे तो 4 हो जाएगा, और होल अपॉन में ए स्क्वायर है। यानी ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, यानी बचा क्या, 2π/4। यानी ये 2 से ये 4 कटेगा, यानी π/2। यानी आपके सर्कल और स्क्वायर के रेशियो आ गए A1:A2 = π/2।
ये आपका रेशियो हो जाएगा, ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो